मैं निविया के मॉइस्चराइज़र में 2 कैप्सूल ये मिक्स करके रख लेती हूँ। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वाइटनिंग कैप्सूल, कि मैं वाइटनिंग कैप्सूल किस किस पर्पज़ के लिए और किस तरीके से यूज़ करती हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ तरीके शेयर करूँगी वाइटनिंग कैप्सूल के। तो चलते अपने आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना है किस मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आए। तो चलते अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो बोल दो, हेलो। इसको कैमरे के सामने आने का बहुत शौक है। चलो अब मैं काम कर लूँ मैं। चलो ओके, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं ये वाइटनिंग कैप्सूल जो है, ये मैं वाइटनिंग कैप्सूल किस तरह और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। आप लोगों के साथ भी वो तरीके सारे मैं शेयर करती हूँ। हाथ और पाँव के लिए, फुल बॉडी के लिए, फेस के लिए, अर्जेंट वाइटनिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ फुल बॉडी के लिए, कि आप इसको फुल बॉडी पर वाइटनिंग के लिए, जैसे मैं जब भी फुल बॉडी वाइटनिंग पे जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा ये बात करती हूँ कि अक्सर गर्ल्स का टैन की वजह से या हाफ स्लीव्स की वजह से जो है ना, हाथ और बाजुओं का कलर अनइवन हो जाता है, पाँव और टांगों का कलर अनइवन होता है। तो उसके लिए एक तो हम लोगों को मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत मस्ट होता है बॉडी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ गर्ल्स को ये क्रेज़ भी होता है कि यार हमारी बॉडी पर भी वाइटनिंग हो। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी लोशन यूज़ करते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, बॉडी को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के लिए कोई भी क्रीम यूज़ करते हो, आप उसमें 2 से 3 कैप्सूल मिक्स करके रख लो। ठीक है, आप जो भी यूज़ करते हो मॉइस्चराइज़र मिक्स करके रख लो। और आप जब जब वो अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हो तो वही वाला जो मॉइस्चराइज़र है आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है। ये नहीं कि आपने हर बार एक कैप्सूल ओपन करके यूज़ करना है, नहीं। आप 2 या 3 कैप्सूल जो है ना उस लोशन में, मॉइस्चराइज़र में या बॉडी क्रीम जो भी आप यूज़ करते हो उसमें मिक्स करके रख लो। ये तो हो गया वाइटनिंग के लिए। और वही आप रात को हाथ और पाँव पे भी यूज़ करके सो जाया करो, उससे आपके हाथ और पाँव भी नीट एंड क्लीन हो गए और जो भी दाग धब्बे होंगे आपके हाथ और पाँव पर वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तो हो गया हाथ और पाँव और फुल बॉडी वाइटनिंग के लिए। अब बात करती हूँ कि आप इसको फेस पर वाइटनिंग के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं फेस के लिए, कि आप इसको फेस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फेस पे, अगर आप ब्लीच कर रहे हो और आपको ब्लीच का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ब्लीच ऐसी होती हैं कि जब हम उसमें ज़्यादा पाउडर ऐड कर लेते हैं या 1 या 2 दिन के बाद हमारी स्किन डल होने लग जाती है। अर्जेंट तो हमें उस ब्लीच का ये फ़ायदा होता है कि हमारी स्किन ग्लो कर रही होती है, हाइड्रेट कर रही होती है। लेकिन जैसे ही 24 आवर्स पूरे होते हैं तो हमारी स्किन डल हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। उसकी एक रीज़न तो ये होती है कि या तो हम लोग उसमें पाउडर बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। कभी भी आप लोगों को ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ब्लीच करो तो हमेशा पाउडर को कम अमाउंट में यूज़ करें। सेकंड नंबर पे आप जो भी ब्लीच यूज़ करते हो उसमें एक कैप्सूल या वाइटनिंग कैप्सूल जो है ना, एक ओपन करके मिक्स कर ले। और जो ब्लीच जितने मिनट के लिए भी आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो उतने मिनट के लिए फेस पे अप्लाई करने के बाद अपना फेस वॉश कर लो। उससे ये होता है कि आपको पाउडर जैसी ब्लीच का रिजल्ट मिलता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, पार्लर वाली कभी भी हमारे सामने ब्लीच नहीं बनाती, वो हमेशा अलहदा से ब्लीच बनाकर फिर हमारे फेस पे अप्लाई करती हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि वो उसमें ये वाले कैप्सूल मिक्स करती हैं, जो कि कभी भी कोई पार्लर वाली हमारे साथ सीक्रेट अपने पार्लर का या अपनी ब्लीच का शेयर नहीं करती। तो वो यही कैप्सूल होता है जो वो अपनी ब्लीच में ऐड करती हैं, मिक्स करती हैं, और हमें जो है ना ब्लीच का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत अच्छा मिलता है। तो आप ये एक कैप्सूल ओपन करें और अपनी उस ब्लीच में ऐड करके उसी तरह सिंपल मेथड की तरह जो ब्लीच हम यूज़ करते हैं उस तरह ब्लीच को यूज़ कर लें। ओके, अब बात कर लेते हैं वाइटनिंग के लिए, मीन्स के स्किन पॉलिश में अर्जेंट जो है ना
शाइनिंग के लिए, ग्लो के लिए। आप जो भी स्किन पॉलिश यूज़ करते हो उस स्किन पॉलिश में आप यही एक कैप्सूल मिक्स करके स्किन पॉलिश अप्लाई कर लो। यही पार्लर वाली स्किन पॉलिश का सीक्रेट होता है, जो हमें बहुत ग्लो मिलता है और स्किन हाइड्रेट करती है, स्किन पे शाइनिंग आती है। वो यही कैप्सूल होता है जो पार्लर वाली अपनी स्किन पॉलिश में मिक्स करके जो है ना यूज़ करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्किन पर वाइटनिंग के लिए। अब मैं आपको किसी क्रीम में ऐड करने का मशवरा नहीं दूंगी। अलबत्ता आप अगर फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, जैसे निविया का मॉइस्चराइज़र हो गया, अगर क्योंकि वो फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, निविया का हो गया, या और कोई पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र हो गया, गार्नियर का मॉइस्चराइज़र हो गया, वो जो भी आप मॉइस्चराइज़र फेस पे अप्लाई करते हो उसमें ये 1 से 2 कैप्सूल आप उसमें मिक्स करके रख लो। और नाइट टाइम या डे टाइम जब भी आप वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो तो वो क्रीम आप अप्लाई कर लो। इससे क्या होगा कि आपके जो दाग धब्बे हैं ना, स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, वो रिमूव होंगे। आपकी जो अनइवन स्किन है ना वो इवन हो जाएगी। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे अब मेरा निविया ख़त्म हो गया, वरना मैं जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, समर सीज़न में तो मैं यूज़ नहीं करती मॉइस्चराइज़र क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। तो विंटर सीज़न में मैं अपने फेस पर निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो मैं निविया के मॉइस्चराइज़र में 2 कैप्सूल ये मिक्स करके रख लेती हूँ। और डे टाइम मैं जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ, तो डे टाइम में जब भी अपना फेस वॉश करती हूँ ना, तो वही मॉइस्चराइज़र मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ, नेक पे अप्लाई कर लेती हूँ और हाथों पे अप्लाई कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मेरे स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं ना, फ्रैकल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और नेक और फेस का कलर इवन हो जाता है, हाथों का कलर इवन हो जाता है। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, अनइवन स्किन जो है ना इवन हो जाती है। लेकिन मैं इसको कभी भी आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको किसी भी वाइटनिंग क्रीम में यूज़ करें। वाइटनिंग क्रीम में इसको यूज़ मत करना, क्योंकि वाइटनिंग क्रीम में ऑलरेडी इतने इंग्रेडिएंट होते हैं जो स्किन पे वाइटनिंग का काम दे रहे होते हैं। तो इस कैप्सूल का काम भी वाइटनिंग का काम करना होता है। तो ये कभी भी आपने वाइटनिंग क्रीम में यूज़ नहीं करना। आपने ये कैप्सूल जब भी यूज़ करना है ना, तो मॉइस्चराइज़र में यूज़ करना है, ब्लीच में यूज़ कर लें और स्किन पॉलिश में यूज़ कर लें। तो ये तमाम तरीके हैं जो मैं यूज़ करती हूँ और मैंने ये तमाम तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। यही सिंपल वे हैं इन कैप्सूल को यूज़ करने के। इसके अलावा इन कैप्सूल को कभी भी मिक्स क्रीमों में यूज़ मत करें, कभी भी वाइटनिंग क्रीम्स के साथ यूज़ मत करें, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट होगा, आपकी स्किन पतली हो जाएगी। आपकी स्किन उस सूरत में पतली नहीं होगी जब आप इसको मॉइस्चराइज़र में यूज़ करोगे या अपनी स्किन पॉलिश में या ब्लीच में यूज़ करोगे, तो आपको ये कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर वही बात करूँगी, अगर आप इसको नाइट टाइम अपनी वाइटनिंग क्रीम में मिक्स करके अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन पतली हो जाएगी। फौरी तौर पे तो आपको लगेगा कि मेरी स्किन काफ़ी नीट एंड क्लीन होगी या गोरी होगी मैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन जो है ना वो पतली होने लग जाएगी और वेन्स नज़र आने लग जाएगी। तो फिर मैं बार बार यही कहूँगी कि वाइटनिंग क्रीम्स में ये यूज़ मत करना। जब भी यूज़ करना आप अपने इसको किसी भी मॉइस्चराइज़र में ऐड करके मिक्स करके रख लो और यूज़ कर लो। तो ये थे सिंपल और इजी तरीके जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको आंसर कर दूँगी। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।